दोस्तों, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं वर्कप्लेस सेफ्टी के बारे में। वर्कप्लेस सेफ्टी सभी के लिए इम्पॉर्टेंट, जो भी वर्क प्लेसेस पे काम करते हैं इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट में, उन सब के लिए वर्कप्लेस सेफ्टी एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। और इसे जानना समझना ही नहीं ज़रूरी है, बल्कि इसे इम्प्लीमेंट करना भी उतना ही ज़रूरी है जितना जानना समझना। तो इनमें सबसे ज़रूरी बातें क्या है, उसकी बातें हम लोग करेंगे। दोस्तों, वर्कप्लेस पे सबसे पहले तो जो भी इंडस्ट्रीज ने पीपीईज आपको रिकमेंड किए हैं, उन पीपीईज को पहन करके काम करना चाहिए। विभिन्न प्रकार के काम वर्क प्लेसेस पे होते हैं, जैसे वेल्डिंग का काम हो गया, रूफ सीटिंग का काम हो गया, किसी भार को एक जगह से उठा करके दूसरे जगह तक ले जाने का काम हो गया, क्रेन चलाने का काम हो गया, मोबाइल क्रेन को चलाने का काम हो गया ऑपरेटर के रूप में। कई तरह के विभिन्न प्रकार के काम है और हर काम में इंडस्ट्रियल सेफ्टी का ख्याल रखना जरूरी है। जब हम लोड उठाने की बात करते हैं तो लोड उठाते समय में, चूंकि लोड भारी है, तो ये किसी को भी क्षति कर सकता है, मानव को भी क्षति कर सकता है या प्रॉपर्टीज को भी क्षति कर सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है। तो इसका ख्याल रखना जरूरी है। जो भी स्लिंग हम लोग लें, वो स्लिंग प्रॉपर साइज का लें। प्रॉपर साइज कहने का मतलब है उसका SWL कभी भी लोड के तुलना में कम नहीं होना चाहिए। और अगर उसे वर्टिकल नहीं उठा रहे हैं, एंगल पे उठा रहे हैं, तो उसके लोड लिफ्टिंग कैपेसिटी में, स्लिंग के लोड लिफ्टिंग कैपेसिटी में जो कमी हो रही है, उसको जरूर ख्याल करें। इसमें चूक होने से एक्सीडेंट की संभावना बढ़ जाती है। इसके अलावा कुछ बातें और भी जरूरी है जो कि सीनियर्स को ख्याल रखना चाहिए। वर्कमैन को काम के लिए प्लेस करने से पहले उनकी इच्छा अनिच्छा जरूर ध्यान देना चाहिए। कभी कभी भी मैंने ख्याल किया है कि लोगों को ज़बरदस्ती किसी काम में थोपा जाता है जो उन्हें पसंद नहीं है। ऐसा करने से व्यक्ति कभी भी खुशी से या अपने स्किल के प्रॉपर यूज से काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो हमेशा दुखी रहेगा कि मुझे एक गलत काम को थोप दिया गया है। सो सीनियर्स को इस बात का बिल्कुल ख्याल रखना चाहिए। लेकिन वर्कमैन को भी चाहिए कि किसी भी काम को अनएक्सेप्टेबिलिटी नहीं होना चाहिए, उसमें काम करने की आपका जो एटीट्यूड है वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए, जिसे बड़ा ही नेगेटिव तरीके से सीनियर्स लेते हैं और कभी कभी बात जो है दूसरी दिशा में चली जाती है। तो अगर आपको लग रहा है कि उस काम को जितना भी डेंजरस हो, कोई ना कोई व्यक्ति करेगा, और हर व्यक्ति का लाइफ उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना आपका है, इसलिए कभी भी ऐसा शो नहीं करना चाहिए कि मेरा लाइफ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और दूसरे को जो दिया जाएगा वो जॉब उसका कम इम्पोर्टेंट है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस तरह का डिफ्रेंसिएशन लोग नहीं करते। सभी का जान जो है उतना ही कीमती है जितना किसी छोटे व्यक्ति का हो या बड़े व्यक्ति का हो। ह्यूमन लॉस सबसे बड़ा लॉस है इंडस्ट्री का और समाज का और फैमिली का। एक स्किल्ड आदमी अगर किसी भी कारण से अपनी जान गंवा देता है तो वो पूरे समाज का नुकसान है, देश का नुकसान है, और ना ही केवल परिवार का नुकसान है, क्योंकि उस स्किल के व्यक्ति को खड़ा करने में फिर से उतना ही प्रयास लगेगा जिस व्यक्ति को खड़ा किया गया था इतने प्रयासों के बाद में। उसे ट्रेनिंग दी गई थी, उसे अहम बातें बताई गई थी उस जॉब के बारे में जो कि उसके साथ चली गई। अब उस स्टेचर का व्यक्ति खड़ा करने में कहीं न कहीं बहुत ही समय लग जाता है। सो जो बातें हैं
कुछ सीनियर्स से रिलेटेड हैं, कुछ वर्कमैन से खुद ही रिलेटेड हैं, कुछ अप्रोच से रिलेटेड है। अप्रोच ये होता है कभी कभी कि काम को कैजुअली लिया जाता है। कभी कभी लोग चाहते हैं कि जल्दी से काम करके निपटा करके अब जो है अपने साथियों के साथ गप लड़ाएंगे या कैंटीन जाएंगे या कुछ ऐसा काम करेंगे जो उनको अच्छा लगता है और काम जो है अच्छा नहीं लगता है। तो ये अप्रोच जो है बिल्कुल ही खराब अप्रोच है, इंडस्ट्री के लिए अच्छा अप्रोच नहीं। दूसरा जो है अपने काम को दूसरे के ऊपर थोप देना, अपना काम निष्ठा से पूरा नहीं करना और आने वाले व्यक्ति के लिए ज़्यादा काम छोड़ देना, ये गलत बातें हैं जो कि इंडस्ट्रीज में देखी जाती है। जब भी काम जो है बढ़ेगा या कम होगा तो उसका सीधा प्रभाव जो है आदमी के तनाव पे पड़ता है। ज़्यादा काम करने से और अगर लगन से नहीं कर रहा है, अगर ध्यान से नहीं कर रहा है और स्वेच्छा से नहीं कर रहा है तो वो तनाव में परिवर्तित हो जाता है और जो कि बड़ी ही नुकसानदेह होता है। ऐसा देखा गया है कि नाइट शिफ्ट का वक्त जो है या शिफ्ट एंडिंग का वक्त, नाइट शिफ्ट का पहले बात कर लेते हैं। नाइट शिफ्ट का वक्त जो है बड़ा खतरनाक होता है क्योंकि लोगों की टेंडेंसी होती है नाइट शिफ्ट में कि वो थोड़ा आराम कर लें। अब ऐसी स्थिति में जब उन्हें वो आराम कर रहे होते हैं उसके बाद उनको काम बोला जाता है तो उनकी मानसिकता होती है कि जल्दी से काम निपटा करके फिर से आकर के आराम करें। ऐसा नहीं होने पे उनको तनाव होता है और फिर वो काम को जो तरीका नहीं है, एसओपी से बाहर, जो तरीके से बाहर का काम होता है उस तरीके से करके निष्पादित करना चाहते हैं और कहीं न कहीं दुर्घटना घट जाती है। कभी भी किसी भी काम को करने के लिए एसओपी जिस प्रकार से काम को करने के लिए रिकमेंड किया गया है उसी प्रकार से करें। अगर कोई आपको दबाव डाल के कहता है कि उस प्रक्रिया को नहीं अपनाना है और अनसेफ प्रक्रिया को अपना करके करना है तो आप उसके अगेंस्ट में कंप्लेन कर सकते हैं। आपको कोई भी व्यक्ति इस प्रकार का दबाव इंडस्ट्री में नहीं दे सकता है क्योंकि आपकी जान उतनी ही कीमती है जितना जान और सबों का है। इसलिए कभी भी किसी के कहने पे अनुचित ढंग से काम को निष्पादित करने के लिए एग्री मत होइए, सहमत नहीं होना है। करना क्या है, झगड़ा नहीं करना है बल्कि उन्हें ये आभास दिलाना है कि ये काम जोखिम भरा है और इसमें थोड़ी सी चूक से किसी की जान जा सकती है, तो इसमें ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है और इसे ज़्यादा ही सुरक्षा से करने की आवश्यकता है, सुरक्षा नियमों का पालन करने की आवश्यकता है। तो इस वीडियो में अगर और बातें बताऊंगा तो ये काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं इसको यहीं पे विराम देता हूँ। बाकी एपिसोड 2 में आपको इसका फिर बातचीत करेंगे कुछ और अहम मुद्दों को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।